इंडिया में दोस्तों गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन और पूरी इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहती है। गवर्नमेंट ने बजट 2024 में इसके लिए 1 ट्रिलियन का फंड भी अनाउंसमेंट किया था। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं जो कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी है जो आने वाले टाइम में ट्रिपल होने वाली है, और इसके लिए इस सेक्टर के सभी कंपनी में स्टॉक्स में आपको काफी तेजी नजर आ सकती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाना है आपको स्क्रीनर पर। यहाँ अगर जो लोग सिर्फ वीडियो का टाइटल देखकर ही स्टॉक्स का नाम जानना है तो उन लोगों के लिए स्टॉक्स का नाम रहने वाला है पावर मैच प्रोजेक्ट, और जो लोग कुछ सीखने के लिए आए वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्कशन करें तो कंपनी का मार्केट कैप होने वाला है 9335 CR के अराउंड। स्टॉक्स का प्राइस अभी चल रहा है 6000 के अराउंड। इसकी बुक वैल्यू है 1100 के अराउंड। बुक वैल्यू से स्टॉक्स का प्राइस ऑलमोस्ट 5x है। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि स्टॉक्स का पीई इंडस्ट्री वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर स्टॉक्स का पीई इंडस्ट्री पीई से कम होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है, और स्टॉक्स का पीई इंडस्ट्री वैल्यू से ज्यादा होगा तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। जनरली स्टॉक्स का आरओसी चेक करें तो 23 और स्टॉक्स का आरओई है 16 के अराउंड, जो कि बहुत अच्छे सिग्नल है। कंपनी की फेस वैल्यू है 10 और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.22, मींस डेप बहुत कम है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि मोटा मोटी कंपनी पर 400 करोड़ का डेप है और उसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 250 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही अच्छे सिग्नल है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको पी कंपैरिजन में बताता हूँ कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि उसका इंडस्ट्री पी, उसकी मीडियम पी से वो स्टॉक्स कितना ऊपर है या कितना नीचे है। जितना मीडियम पी के आसपास होगा उतना ही स्टॉक्स आपको फेयर वैल्यू पर मिल रहा है और वो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है। आगे हम यहाँ पर चेक करें कंपनी के पीएनएल। 2014 में कंपनी की सेल थी 1200 करोड़, जो कि 2024 में बढ़कर हो चुकी है 4200 करोड़। अराउंड 10 ईयर में कंपनी इजीली 3.5x का जंप सेल ग्रोथ में कर चुकी है। तो यही ग्रोथ क्या हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिली। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में 2014 में जिसका प्रॉफिट था 68 करोड़, वो अब कर बढ़कर हो चुका है 248 करोड़। मतलब नॉर्मली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3.5 गुना की ग्रोथ यहाँ पर भी आपने को देखने को मिली है। नीचे अगर हम चेक करें 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी का 13%, प्रॉफिट ग्रोथ है 16% और CAGR है 50%। 3 ईयर के सेल्स ग्रोथ है 31%, 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है 95% और 3 ईयर का CAGR है 91%। मीन्स हर एक साल में स्टॉक्स डबल हो रहा है। अब ये देखकर किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आगे अगर हम बात करें स्टॉक्स में बैलेंस शीट की तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2014 में जब कंपनी के रिजर्व थे 263 करोड़, उसी के सामने कंपनी की बोरोइंग भी थी 209। मतलब ऑलमोस्ट जितने कंपनी के पास रिजर्व थे उतनी कंपनी के पास लोन भी थी। बट अभी आप चेक कर सकते हैं कि 2024 में जब कंपनी के पास रिजर्व हो चुके हैं 1800 करोड़ के और कंपनी पर लोन ओनली ऑन कितना है 1400 करोड़ का, मतलब कंपनी ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। नीचे अगर हम बात करें कैश फ्लो की तो मोटा मोटी आपको यहाँ पर इस 2024 में पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे सिग्नल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने स्टेक्स कम किए। ये बहुत ही बैड सिग्नल है। बट अगर आप ध्यान देंगे तो वो स्टेक बढ़ाए किसने? FII ने अपनी होल्डिंग 5% से बढ़ाकर 5.25% कर दी है। DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 19.44 से बढ़ाकर 21.65। तो जनरली अब माल बेचा किसने? जो पब्लिक की होल्डिंग थी 15.5%, वो अब घटकर रह गई है 14.5%। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्मली अच्छे स्टॉक्स में पब्लिक ही अपना माल बेच देती है जब स्टॉक्स चलता नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि DII ने इतना स्टॉक्स बढ़ाया है तो कौन से क्वालिफाइड DII है जिन्होंने अपना स्टॉक्स बढ़ाया है। यहाँ पर आप सारे क्वालिफाइड DIIs को चेक कर सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप, HDFC डिफेंस फंड, HSBC बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल फंड आपको पता है कि सेक्टर रोटेशन के हिसाब से अपना स्टॉक्स चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस यहाँ आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ तो आपने कितनी बार स्कैनर वेबसाइट पर किसी भी स्टॉक्स के फंडामेंटल वैल्यू चेक की होगी, लेकिन आपने कभी तक ये चेक नहीं किया होगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर साइड में आपको एक कॉन कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ नोट्स पर क्लिक करना है। नोट्स पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कि कंपनी ने कौन से डिसीजन लिए हैं, फाइनेंशियली परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी का तो उसमें कितना जंप आपको देखने को मिला है, ईबिटा मार्जिन कितना बढ़ा है या घटा है, पेट वैल्यू, कंपनी को कौन से ऑर्डर मिले हैं रिसेंटली, कंपनी कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है। यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखने को पहुंच चुके हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप कुछ सीखने के लिए यहाँ आए थे। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ। आपको जनरली स्किनर की वेबसाइट पे आना है। आपको इतना पता करना है कि पावर मैच प्रोजेक्ट के कितनी ऑर्डर बुक वैल्यू है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तभी मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है।
तो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर हमको 1 वीक में दिखाई दे रहा होगा स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था और अब उसका रीटेस्ट कर चुका है और एक अच्छी खासी कैंडल बना चुका है अप साइड के मोमेंटम के लिए। उसी के साथ आपको ट्रैक करना होगा कि क्या वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट हुआ है। डेफिनेटली यहाँ वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है तो स्टॉक्स में कोई दम है ही नहीं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 डे टाइम फ्रेम पर भी आपको वही दिख रहा होगा कि स्टॉक्स ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया या रीटेस्ट किया और अब ऊपर जाने के लिए स्टॉक्स रेडी है। तो हम इसमें फ्यूचर के टारगेट प्रिडिक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन। यहां से आप फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे, रिसेंट लो, पुराने लो से हाई तक कनेक्ट कीजिए, फिर वापस अभी जो रिसेंट लो लगा है वहां क्लिक कीजिए। अब आपको इसमें नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलने वाले हैं जो कि कुछ ऐसे रहने वाले हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 6949, सेकेंड टारगेट आपका होगा 7934, थर्ड जो डायरेक्ट आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 8527। तो यहां से मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो मोटा मोटी आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक्स अगर यहाँ से अपने थर्ड टारगेट तक जाता है तो आपको 64% का गेन देखने को मिल सकता है। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि ये किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिसर्च कीजिए, आपको स्टॉक समझ में आता है। अदरवाइज इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, आने वाले टाइम में आपको इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही और अमेजिंग करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आने वाले टाइम में मैं और कौन से स्टॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।